डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सेंस, और नंबर सेंस में हम जानेंगे नंबर को सेंस करना। इट मींस देखेंगे कि नंबर के कितने पीरियड्स होते हैं और किन किन टर्म में उनको डिवाइड किया जाता है, कौन सा नंबर किससे बड़ा है। इट मींस हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू नंबर का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे नंबर का एस्टिमेशन करना, और उसी के साथ एक नई कैटेगरी होगी जिसमें हम सीखेंगे रोमन नंबर। तो इन सभी के बारे में आज के हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर सेंस बता दिया था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके साथ दो तरह के सिस्टम हमें पता लग गए होंगे। जैसे ही हमने देखा इंडियन, इट मींस अनदर वन कौन सा होगा, इंटरनेशनल नंबर। सो शायद आपने कहीं सुना हो कि फलाना फलाना यूट्यूबर के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, या फिर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है 23 करोड़ में। सो कौन सा न्यूमरेशन किसके अंडर में आता है, इंटरनेशनल है या फिर इंडियन है, वो आज हम आपको क्लेरिफाई कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें जो न्यूमरेशन है वो कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। सर पीरियड क्यों? तो देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम हर एक नंबर सेक्शन के बाद एक कोमा का यूज करते हैं, और नंबर को रीड करने के लिए पीरियड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डिवाइड करता है कि नंबर जो है किस किस में बटा हुआ है। लाइक जैसे आपने अभी तक मोस्ट प्रोबेबली वंस आपको पता है, टेंस आपको पता होगा, 100,000 10,000 तक, है ना, आपने अब तक की क्लासेस में पढ़ा होगा। सो अगर किसी को नहीं पता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। देखो, नंबर जो है हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो नंबर आएगा उसको हम वंस प्रोनाउंस करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? वंस। और जैसे ही वो 2 डिजिट में हो जाएगा हमारे लिए वो बन जाएगा टेंस, है ना। तो वंस में हम 0 से लेके 9 तक नंबर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही 9 से एक्स्ट्रा हुआ तो वो 2 डिजिट में चला जाएगा। इट मींस वो टेंस के अंडर में चला जाएगा। और उसी तरह वही नंबर जब 3 में हुआ, इट मींस वो 100 के अंडर में चला जाएगा। और ये तीनों कैटेगरी आती है आपकी फर्स्ट पीरियड, जो कि वंस में आती है। इसमें आती है वंस में, जो आपका फर्स्ट पीरियड है। करेक्ट। अब उसी के अंदर जैसे ही 3 डिजिट से हमारा 4 डिजिट में हो जाएगा, हम चले जाएंगे 1000 वाले पीरियड में, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे ऐड होते ही इसके अंदर 1000, फिर ऐड होगा डबल तो 10,000। देखो, जिस तरह वंस टेंस है तो 1000 का पहला 1000 और सेकेंड टर्म 10,000। ध्यान रहे ये इसमें ऐड होती जा रही है। इट मींस वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। अगर मैं आपको नंबर प्रोनाउंस करके बताऊं तो हम सिर्फ इसको सिर्फ 9 पढ़ेंगे, इसको सिर्फ 6 पढ़ेंगे। करेक्ट? हाँ सर, पता है इतना। ठीक है। तो जैसे ये नंबर 2 डिजिट में हो गए, ये हमारे लिए 19 हो गया। क्या हो गया? 19 हो गया। और ये 46 हो गया। क्या हो गया? 46। क्या हो गया सर? टेंस में हो। करेक्ट। जैसे ये 3 डिजिट में होगा, ये कौन से सेक्शन में आ जाएगा पीरियड में? 100 वाले में। तो 419 एंड 846। करेक्ट। तो देन उसके बाद जैसे हम और लेफ्ट में चले गए, हम चले गए 1000 वाले सेक्शन में। कौन से सेक्शन चले गए हम चले गए 1000 वाले सेक्शन में। तो ध्यान से देखो, अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 3419 और इसको करेंगे 9846। करेक्ट? जी हाँ, करेक्ट। देन और फिर हम लेफ्ट की तरफ चले जाएं, अगर हम 10,000 वाले सेक्शन को इसमें इंक्लूड कर ले, क्या बन जाएगा? ये 53,419 और ये 39,846। करेक्ट। और उसके बाद मैं फिर से एक लेफ्ट और चला गया, तो हमने देखा, क्या देखा सर? हमने देखा
नेक्स्ट जो हमारा है वो लैक वाला पीरियड आ गया। इट मींस ये चला गया लैक के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, जीरो वैल्यू है, तो अगर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे 53,419, और जैसे ही मैंने इस नंबर को यहां तक अब मूव किया, इट मींस 20,53,419। फिर से बोल रहा हूं 20,53,419, है ना, समझ में आया यहां तक। और इस नीचे वाले नंबर को 40,39,846 हमने वंस, थाउजेंड और लैक वाले पीरियड में इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। फिर से लेफ्ट में चलेंगे तो जैसे ही हम और लेफ्ट में मूव होंगे हम पहुंच जाएंगे करोड़ वाले सेक्शन में। इसमें करोड़ वाले सेक्शन में। तो अब देखो जैसे ही हम करोड़ वाले सेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आपके सामने, यहां तक आपको काउंट करना है। सो लेट्स सी 7,20,53,419, 7,20,53,419। उसके बाद नीचे वाली डिजिट 5,40,39,846। हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, और फिर हम जब और मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव किया हमने, और हमने क्या देखा, हमने देखा करोड़ से हम आ गए हैं 10 करोड़ की तरफ। इट मींस 15,40,39,846 पर हमने नंबर को रीड करना सीखा। कहां से सर, हमने वंस वाले पीरियड से शुरू किया था और हम करोड़ वाले पीरियड तक हमने एंड किया है। याद रखें हमें नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना है ना। आप कह सकते हो कि नंबर को हमेशा पीछे से पढ़ना शुरू करना है इन सिंपल टर्म, करेक्ट। सो आई होप अब ये दोनों टर्म जो है वो आपको क्लियरिफाई हो चुकी है। सर कौन सी वाली टर्म, एक पहली वाली ये एंड देन ये, तो रीड कैसे करोगे, रीड करोगे सर इसको 7,50,53,419 and then 15,40,39,846, करेक्ट। सब कुछ हमारे सामने, हमने बस इसको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड किया ताकि हम नंबरों को पढ़ पाए। और ऐसे ही अगर आपको मैं 2-3 एग्जांपल और दूं, है ना, लेते हैं हम सिंपल एग्जांपल। कैसे करेंगे सर, पहला एग्जांपल लिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना, कुछ नहीं, सिंपल नंबर्स हैं 1 to 8 तक। अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे, कहां पहुंच गए हम, करोड़ वाले सेक्शन में। 1,23,45,678, करेक्ट। अब इस नंबर को उल्टा कर दो, करेक्ट। क्या करेंगे, फिर से हमने एक नंबर और लिखा, हमने यहां पे बनाई एक लाइन, और हमारा दूसरा नंबर क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं। हम करते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे सर, अब ध्यान से देखो हमारा नंबर जो है वो सेक्शन में डिवाइड हो गया है। क्या हो गया, सेक्शन में, पीरियड में डिवाइड हो गया है। इट मींस ये दो पीरियड कौन से हैं हमारे, करोड़ वाले, ये दो हैं लैक वाले, ये दोनों हैं 1000 एंड देन ये वंस। तो अब एक नई चीज और जाननी जरूरी है कि हम क्या करेंगे, हर एक पीरियड बाद एक कोमा का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक पीरियड बाद एक कोमा का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं इनको रिमूव कर दूं और अगर हमें इनमें कोमा यूज करना हो, इट मींस 1 पीरियड जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इट मींस हम यहाँ पे कोमा यूज करेंगे, ठीक है। और 1000 पीरियड यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म, इट मींस यहाँ कोमा यूज करेंगे। फिर लैग का यहाँ खत्म हुआ, यहाँ, है ना। और एक सिंपल ट्रिक बताऊं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में आपको फर्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट काउंट करते रहना है, कोमा लगा। क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट, सो 1, 2, 3, उसके बाद कोमा, फिर 1, 2, कोमा, 1, 2, कोमा, 1, 2, जो भी आपका नंबर आएगा उसके बाद कोमा लगता रहेगा।
है ना। फर्स्ट 3 डिजिट हमें याद रखने हैं। इसी तरह इंटरनेशनल में भी होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो इसको हम रीड कैसे करेंगे, 98,76,54,321, करेक्ट। ओके, सो अब जो है हम लिखते हैं इन नंबर को वर्ड में, करेक्ट। लिखना जरूरी है ना सर, जी हाँ, नहीं लिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा। हम प्रोनाउंस तो कर पा रहे हैं, रीड तो कर पा रहे हैं, बट लिखना जरूरी है। तो 7,20,53,419 क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम। सो 7,20,00,000 53,419, करेक्ट। क्या हो गया सर, 7,20,53,419। बस इसी तरह हमें इसमें भी लिखने हैं। क्या होगा सर, 15 करोड़, क्या होगा, 15 करोड़ 40 लाख, 40 लाख एंड 39,846। तो इस तरह हम इन नंबर को वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, करेक्ट। कब लिख पा रहे हैं, जब हम इन नंबर को रीड कर पा रहे हैं। और कब रीड कर पा रहे हैं, जब हमें इनके पीरियड्स पता है, कौन सा नंबर किस पीरियड रखा जाएगा। और कॉमा के लिए बेस्ट ट्रिक क्या थी सर, पहले 3 डिजिट लेने हैं, उसके बाद सेकंड डिजिट हमें लेते रहना है, करेक्ट। सिंपल है, यहां तक समझे, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखो, ओलंपियाड बाइट, द डिजिट इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर एंड कॉमास आर इंसर्टेड आफ्टर ईच पीरियड, है ना। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। सो क्या हमारे लिए नया है, नहीं सर, हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ दे चुके हैं। अगर हम इसको नहीं पढ़ते, ओलंपियाड बाइट पढ़ते, तो शायद हमारे लिए बात कुछ और होती, बट हमने लाइव एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड किया, तो हम कभी भी इसको नहीं भूलने वाले, करेक्ट। तो ये बात पता है कि जो भी एक कुछ नंबर जो है वो अगर सिंगल पीरियड में आएंगे, इट मींस वंस में आया तो 110 वंस यानी 490 में पढ़े जाएंगे। देन अगर हम बोले सर 1000 पीरियड में आया तो हम इसको 53,000 पढ़ेंगे। और अगर लाख में आया तो 20 लाख, 40 लाख, और अगर फिर से हम बात करें कि करोड़ में आ गया तो 7 करोड़ और 15 करोड़। तो ऐसे हमने सेक्शन में क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया है, किसके लिए, ताकि हम चीजों को और इजी तरीके से समझ सके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, ओलंपियाड बाइट करेक्ट हो गया। देन अब है इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो सर डिफरेंस की देखो, अगर आप खुद से नोटिस करोगे, हम देखेंगे, देखो वंस, टेंस, 100 वंस पीरियड में था, अभी भी यही है। 1000, 10,000 किसमें था, 1000 पीरियड में था। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, लाख वाला पीरियड आता है, जो कि इंटरनेशनल में 100,000 एंड मिलियंस में चला जाता है, फिर 10 मिलियन और 100 मिलियन। हम ना एक बात याद रखना, कौन सी वाली, जब भी आप इंटरनेशनल से इंडियन से इंटरनेशनल में जाओगे तो आप एक बात हमेशा नोटिस करोगे, है ना। वो बात ओलंपियाड बाइट होनी चाहिए थी। सर कैसे, तो देखो, जब भी हम देखते हैं ना कि हमने देखा वंस है, 1000 है, तो 1000 में हमारे पास सिर्फ कितने सेक्शन है, सिर्फ 2 सेक्शन है। ध्यान से देखो अगर आपने,
2 सेक्शन है, करेक्ट। और फिर से अगर हम लैक में गए कितने सेक्शन हैं? 2 सेक्शन है। और फिर से हम करोड़ में गए कितने? 2 सेक्शन है ना। तो क्या है? 3 2 2 2। और अगर हम इंटरनेशनल में जाएं तो एक बात हम फिर से देखेंगे यहां नोटिस सर क्या कि देखो वंस में हमारे पास कितने सेक्शन है? हमारे पास वंस में सर 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है सर? 3 सेक्शन है। ये लो बॉक्स आपके सामने, करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे 1000 में, देखो कितने सेक्शन है सर? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? यहां कितने हैं? 3 हैं। और फिर से हम चले गए मिलियन वाले सेक्शन में, यहां पे हम देखें कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन, यानी 3 पीरियड ईच। तो सर इससे हम क्या समझते हैं? इससे एक बहुत अच्छी बात समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम ओलंपियाड बाइट को एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। इसने तो बोला ठीक है। यहां पे हमने क्या करा सर? एक पीरियड के बाद हमने कोमा लगाया, जो कि ट्रिक क्या थी? 3 2 2 2 2 के बाद कोमा लगेगा। और जैसे ही हम इंटरनेशनल में गए हमने देखा कि सारे क्या हैं? 3 3 3। तो अब हमें ये बात समझने में देर नहीं लगेगी, कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट, यानी 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा एंड 1 2 3 कॉमा, है ना। सो कोमा वाली ओलंपियाड बाइट हमारी क्रैक हो चुकी है। और नई चीज क्या है कि इसमें सिर्फ 3 पीरियड एक में नहीं है, एवरी पीरियड में 3 सेक्शन है, करेक्ट। जबकि इंडियन में क्या था? सिर्फ फर्स्ट पीरियड में 3 सेक्शन थे, बाकी में 2 2 थे। यहाँ 3 3, करेक्ट। सो लेट्स रीड नंबर। देखो वंस में वंस टेंस 100, इट मीन्स 9 और 19 और 419, 3419 एंड 9846, करेक्ट। फिर देन 53,419 एंड 39,846, ठीक है। देन 100,000, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो हम क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। अब देखो क्या आ जाएगा? 2,053,419, 2,053,419, देन इसको 4,39,846, करेक्ट। और ये 0 हमने इंडियन वाले भी मेंशन किया था और इधर भी हमने देखा। तो एक बात और आपको नई चीज बता देता हूं कि इस सेक्शन में जैसे कि अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं फॉर एग्जांपल, है ना, आपको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। क्या करा मैंने? पहले तो इसका कलर बदल लिया जाए, है ना। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि सर कुछ नंबर है ना। पहले चलते हैं हम इंडियन वाले सेक्शन पे। सो इंडियन वाले सेक्शन में हम चलेंगे। हमारे पास क्या है सर? वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है और 10,000 है, उसके साथ लाख है और 10 लाख है, ठीक है। एंड करोड़ भी मान लो, चलो, है ना। तो मैंने क्या बोला कि मैंने कुछ नंबर लिख दिए यहां अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैंने कुछ नंबर लिख दिए, लिखे। अब यहां अगर आप गौर से देखो, यहां पे कुछ प्लेसेस जो हैं वो खाली है, जैसे कि ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली, ये प्लेस खाली। तो यहां पे क्या फिल होगा? तो एक नॉलेज बाइट ये है कि जब भी इस केस में यहां जो प्लेस खाली है, यहां पर हमेशा 0 पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा? 0 पुट किया जाएगा हमेशा, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, ये मैंने आपको बता दिया और इसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे यहाँ पे 0 है, करेक्ट। तो इसको चलो रीड करते हैं। क्या हुआ? 2 मिलियन था हमने पढ़ा, फिर देखो 72,53,419, देन 54,39,846 एंड उसके बाद और बढ़ते चले। सो 154 मिलियन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था सर हर एक सेक्शन को एक साथ रीड किया जाएगा। पढ़ा था ना कि पूरे के पूरे सेक्शन को एक साथ रीड करेंगे और दूसरा एक सेक्शन के बाद कॉमा लगेगा। ओलंपियाड बाइट कह रही थी, हमें यहां भी अप्लाई करना।
तो क्या पढ़ेंगे 154,39,846, करेक्ट? जी हाँ, करेक्ट है ना? ओके। सो अगर यहां पे बाय चांस में अगर 2 लिख दूं तो ऐसे करेंगे सर 154,239,846 इस पूरे के पूरे नंबर को पढ़ा जाएगा अगर मैं यहां पे 2 वैल्यू पुट कर दूं तो। और अगर नहीं पर करता तो क्या है, वही 154,39,846 ये नंबर क्यूरेट है, करेक्ट? हमने सीखा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, कहां डिफरेंस था हमने देखा, कहां जाके हमें पता करना है हमें देखा, और हर नंबर को हम फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल सी बात करूं पीछे से पढ़ना शुरू करना है, करेक्ट? ओके, सो द टेबल शोज द डिफरेंट पीरियड, वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड मिलियंस पीरियड। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, महान काम कर दिया बताकर, करेक्ट? ओके, सो एग्जांपल था जिसमें हमने देखा कि अगर कुछ प्लेसेस पे वैल्यू पुट नहीं की हो, हमें बोल दिया गया हो कि हाँ 1 पे 2 रखा जाएगा, 3 पे ये रखा जाएगा, 3 पे रखा जाएगा, हमें नंबर फॉर्मेशन करना हो तो क्या करेंगे, हम यहां पे 0 पुट करेंगे, करेक्ट? सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बस वही था 72,53,419 एंड 154,39,846 आपको विद वर्ड इन वर्ड लिखना है। सो लिख देते हैं, है ना? क्या करेंगे 72 मिलियन, फिर क्या है 53 50,000, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, क्या ही करूं मैं, इतनी तारीफ मैं करता ही नहीं कभी, कोई बात नहीं, 419, है ना? कुछ बच्चे जैसे कि दीपक सर जब छोटे थे तो एक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। क्या करता था मैं, जैसे 19 लिखा हुआ है ना, मैं इसको 90 पढ़ देता, तो क्या हो जाता, वो 19 से 90 में कन्वर्ट हो जाता, है ना? तो फिर पता लगता है कि प्रोनाउंसिएशन कितनी जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट है 154, क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे 154 and 39 39,800 क्या हो जाएगा 46, वाह क्या राइटिंग है, मजे आ गए। सो हमने देखा कि किस तरह हम इन नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे, करेक्ट? ओके, सो नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या करना है, आपको बेसिक क्लास में एक सिंपल सा रूल सिखाया जाता है कि जो जिस जगह पे बैठा है वो उसकी प्लेस है, और क्या करते हैं हम अपनी क्लास में हमारी एक सीट जो है वो फिक्स्ड कभी होती है कभी नहीं होती है ना, जैसे कि हम है बैक बेंचर, तो मेरी रो सबसे लास्ट में सेकंड नंबर सीट मेरी होती थी। क्या है ये मेरी प्लेस वैल्यू, क्या है मेरी प्लेस वैल्यू है। देन अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो उसका तो क्या ही कहना है ना, मिलियन में चर्चे हैं हमारे, करेक्ट? तो ये मेरी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी, हुई कि नहीं? मेरे फेस की वैल्यू है, मेरी प्लेस की वैल्यू अलग है ना, डेजिग्नेशन, तो करेक्ट। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। सो प्लेस वैल्यू है कि किस प्लेस पर कोई नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे कि हम चले गए वापस इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्यारा सा सवाल है मेरा, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पूछा ये जो आपका नंबर है एक,
72 यानी 7,20,53,419। इसमें मुझे 5 की वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू जो है, वो मुझे बताओ। क्या बताओगे सर आप? प्लेस वैल्यू क्या है सर? 10,000 है। क्या है? 10,000। सपोज करो यहां पर कोई भी एक नंबर नहीं होता, कोई भी एक नंबर नहीं होता। क्या बोला था मैंने कि जहां पे नंबर नहीं हो, सपोज दैट 10,000 की प्लेस वैल्यू पर यहां पे मुझे 5 लिखा हुआ है और यहां पे कोई और दूसरी क्या नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो मैं क्या करता, मैं यहां पे सब जगह 0 पुट करता। तो क्या हो गया, ये हो गया 50,000। क्या बताया था मैंने सर? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट में कॉमा लगता है। सो 1 2 3 डिजिट में बाद सेकंड में कॉमा, बस 50,000 जो इसकी प्लेस वैल्यू है। करेक्ट? तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू हम उस तरह से निकाल सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं, पहले इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम से बात करते हैं हम, है ना? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम इन शॉर्ट फॉर्म। क्या बात है सर, कमाल कर दी था तुसी। अब देखो क्या है सर, 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। करेक्ट जी सर। फिर 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। करेक्ट है ना? बात तो सही कहते, गलत तो अभी बोलते ही नहीं है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 है ना? और 3 की 1000, 5 की 10,000, 0 की लाख पे चली जाएगी, 2 की 10 लाख पे चली जाएगी, 7 की करोड़ पे चली जाएगी। करेक्ट? तो 7 करोड़ 20 लाख 53,419 है ना? तो हमने हर एक डिजिट क्या बता दी? फेस वैल्यू। अब चलते हैं फेस वैल्यू पर। तो जब भी फेस वैल्यू की बात की जाएगी किसी भी न्यूमरेशन सिस्टम में, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल, अगर हमसे पूछा है कि सर 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, ये होगी 9। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 5 की क्या होगी? 5। 0 की क्या होगी? 0। 2 की क्या होगी? 2 एंड 7 की 7 फेस वैल्यू होगी। ठीक है? अब यहां पे एक दीपक सर का जादुई चमत्कार है ना? जादुई चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि वो कौन सा प्लेस होगा जहां पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। मजे की बात है ना? ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। मैंने कह दिया पत्थर की लकीर, बात ही खत्म। अब देखो कैसे सर, जब भी आप वंस डिजिट के बारे में बात करेंगे, है ना, वंस डिजिट की फेस वैल्यू क्या है सर? 9 है और प्लेस वैल्यू क्या है सर? 9 है। शानदार बात है। इसी में भी ले लो सर, इंटरनेशनल वाले में बताओ हमें। तो ये लो, ये 9 है वंस प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी सर? 9 है। फेस वैल्यू शक्ल से 9 लिखा है, सेम है। 6 की क्या होगी सर? प्लेस वैल्यू 6 है, फेस वैल्यू भी क्या है? 6 है। बट जैसे ही हम टेंस में मूव करेंगे तो वो टेंस में चली जाएगी। सिर्फ वंस की जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है, हमेशा जो डिजिट होता है वही होती है। यहां पे देखो वंस की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 है। फेस वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है सर? 6 है। फेस वैल्यू क्या है? 6 है ना? तो ये पत्थर की लकीर का जवाब किसके पास है? दीपक सर के पास है। दे दिया बहुत शानदार तरीके से। करेक्ट? तो हर एक डिजिट की 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की 3, 5 की 5, 0 की 0, 2 की 2, 7 की 7। फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर? बस इतना ही था इसके अंदर। कोई भी नंबर उठा के ले आओ, आप उसको इजीली उसकी फेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू दोनों निकाल सकते हो। लो, कुछ नंबर के कॉम्बिनेशन बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो उनके साथ, और वंस वाले डिजिट के साथ हमेशा करना।
चौंक जाओगे। क्यों? सेम होगा। करेक्ट? हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। करेक्ट? ये हटके है थोड़ा कॉन्सेप्ट। करेक्ट? नेक्स्ट है ओलंपियाड बाइट। चलो फिर से आ गया। ये चीज याद रहनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्ञान की गंगा जो है यहां बहाई हुई है। चलो ज्ञान की गंगा में क्या है जान लेते हैं। एक प्यारा सा बॉक्स है आपके सामने, इसमें क्या बोला गया है कि देखो 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख एंड इट इज इक्वल टू 10 मिलियन। इट मींस 100 लाख जो है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ भी क्या 10 मिलियन के बराबर होता है। एंड वही 10 करोड़ जो है 100 मिलियन के, ऑब्वियस सी बात है 1 करोड़ 10 मिलियन, 10 करोड़ 100 मिलियन। ठीक है, सो 100 लाख 10 मिलियन, तो 10 लाख विल बी 1 मिलियन। ठीक है, इजी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखो मेन बात क्या है, प्रेडिसेसर और सक्सेसर, एक पीछे चलना और एक कदम आगे चलना। ये कैसे समझेंगे सर? अगर हमारे पास कोई नंबर है 34, करेक्ट, अगर हमसे बोला गया है कि 34 का प्रेडिसेसर क्या होगा, हमें उनमें से -1 कर देना है। क्या होगा? 33। और जब हमसे पूछा जाए कि कोई एक नंबर है, नंबर क्या है 54, है ना, उसका सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो हमें उसमें +1 कर देना है, यानी 5। ठीक है, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, यहां पे नंबर है 54, यहां है 55 और यहां है 56, और 55 को सर्कल करके बोल दिया है कि हमें इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है। तो जैसे ही प्रेडिसेसर की बात करेंगे हम एक कदम पीछे आ जाएंगे, सक्सेसर की बात करेंगे हम एक कदम आगे चले जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट 1 माइनस और 1, बस इतना ही है, खत्म। अगला देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंडियन सिस्टम। कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप इसको नहीं भी पढ़ो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ लेना कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है ना, ये नंबर था, है ना, खाली स्लाइड इसलिए हम यूज कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो इस पूरे को क्या कर देते हैं, गायब भी कर देते हैं सर। ये लो, गायब कर दिया। तो हमारे पास एक नंबर है ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट सिंपल वे में। सबको पता है सर, 1 10 100 1000 10,000 सर, लाख 10 लाख करोड़, इतना ही था, इतना ही था। ठीक है, सो अब क्या करना है आपको, सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं है, देखो 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख एंड करोड़। अब क्या करा हमने, हमने पहले नंबर पिक किया सिर्फ 7 को। क्या करा हमने, सिर्फ 7 को पिक किया, जो कि करोड़ वाली पोजीशन पे। इट मींस 7 कहां होगा सर, 7 यहां पे है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये लो, 7 करोड़ का एक्सपेंडेड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 नंबर, कितने जीरो आ जाएंगे, 7 जीरो है। क्या है ये, एक्सपेंडेड फॉर्म। बस यही हमें यहां बताया गया है। 7 करोड़ का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इट मींस 7 with 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। क्या है ये, एक्सपेंडेड फॉर्म है। सर लाख की बात आ गई तो, सो 1 2 3 4 5 6 कितना है, 2 लाख है, तो 2 1 2 3 4 5 6, ये लो, सबसे इजी तरीका। क्या हो गया, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और निकालना है, निकालते हैं।
सर ये क्या है 10,000 पे क्या है 5 है, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो गया 50,000 करेक्ट। ठीक है 3,000 है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 1 2 3 1 2 3 ये लो क्लियर। ठीक है 4 का क्या होगा 1 2 400 ठीक है 1 का क्या होगा ये लो 0 हो गया, 9 का 9 एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सबसे इजी तरीका और कुछ नहीं, बस यही है उन फॉर्म को एक्सटेंड करना बिना इन नंबर्स के, है ना। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको समझाया था ना कि जब हमारे पास सिर्फ जिस पीरियड पर एक नंबर दे रखा है, जो बाकी सेक्शन होंगे अगर वहां नंबर नहीं हो तो क्या करेंगे हम 0 फिल कर देंगे, बस वही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा सिंगल डिजिट के साथ, करेक्ट। ठीक है जिस तरह इंडियन में था उस तरह यहां इंटरनेशनल में क्या होगा सर 7 मिलियन है, कोई बात नहीं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 लिखा उसी तरह जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह ही है बट आपको सिर्फ उनकी नेम्स चेंज कर देने हैं। दैट मींस 1000 के 10,000 के बाद 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन और 100 मिलियन तक, करेक्ट। इजी है, क्लियर। कुछ नया सीखा, बहुत सीखा। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया सबको था, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इन सभी नंबर को आपस में ऐड कर देना। सर कैसे, तो देखो हमने क्या करा था, हमने सभी के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे थे, इन सबको ऐड कर दो और जब आप ऐड करोगे आपका शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा सर 24,68,590 बस सिंपल। तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, ये है आपकी शॉर्ट फॉर्म, क्लियर डन। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ टेस्ट 1। क्वेश्चन नंबर बहुत शानदार है, इन शॉर्ट तरीका ट्रिक के साथ यूज करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर 25,60,712। तो क्या होगा 25 लाख, तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, तो कहां है 1 2 3 4 5, ये लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। ज्यादा सोचना है नहीं। अगला देखो 10 मिलियन इज इक्वल टू, अरे अभी इसने बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, बहुत जबरदस्त बताई थी ना। इसने बोला है कि 10 मिलियन जो है कितने लाख के बराबर होगा, है ना। 10 मिलियन जो है वो कितने लाख के बराबर होगा 100 लाख। कुछ सोचना है नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कॉमास आर इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। क्या कहा था मैंने सर, इंटरनेशनल में एवरी 3 डिजिट के बाद हमें कॉमा लगाना है। सो लेट्स चेक, 1 2 एलिमिनेट, 1 2 एलिमिनेट, 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 1 2 ये इंडियन है, ये इंडियन है और ये इंटरनेशनल है, ठीक है। पता कैसे चला सर, इंडियन में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा कॉमा लगेगा, पहला 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। इंटरनेशनल में एवरी 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा कॉमा लगेगा, बात खत्म, सोचना नहीं। द प्रेडिसेसर ऑफ 14,31,091 91 है, 90 हो जाएगा। क्या कर देंगे, इस 91 में -1 करके कर देंगे 90 हो जाएगा। तो 90 का है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्लियर खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6,03,35,252 इज रिटन एज। अरे क्या करना है सर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो लिखो 6 करोड़ क्या है सर, 6 करोड़ रुपए इनाम, 6 करोड़ 3 लाख, 3 लाख है, सो 3 लाख एंड 35,000 है ना, 35,000
एंड 252 सर आपने कहा था कि जहां पर भी एक खाली जगह हो वहां पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। देखा दीपक सर का ज्ञान कितना काम आया, अभी काम है। तो वैल्यू है 60, 33, 52, 52। तो कोई है कैसा? और देखो ये इंडियन की बात कर रहा है, इट मींस पहला 3 डिजिट 1 2 3 कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 1 2 के बाद कोमा। सो 6,03,35,252। तो अब कोई ऐसा है 60353? नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, गलत। फिर देखो 6,03,35,252, जी हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सी चेक कर लेते हैं, 6,30,30,00,000 नहीं, 6,03,53 नहीं, ये तो नंबर था ही नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव अनदर टॉपिक। सेल्फ टेस्ट के बाद हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। बहुत ही शानदार और ऐसा टॉपिक है जिसमें हम नंबर को अल्फाबेट्स में पढ़ना सीखते हैं। हाँ ऑब्वियस सी बात है, रोमन नंबर रोमन एम्पायर की इजाद है, वहां से है, तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैथ्स में यूज होते हैं। तो देखो रोमन नंबर में सिंपल सी बात ये है कि कुछ टर्म्स है जिससे ये इजी हो जाते हैं, और मैं आज आपको 1000 तक रोमन नंबर लिखना इनडायरेक्टली सिखा दूंगा। तो देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एज ए आई को हम रेफर करते हैं फर्स्ट से, 5 को हम रेफर करते हैं वी से, x को रेफर करते हैं 10 को x के, 50 को L से, 100 को C से, D को 500 और M को 1000। तो सर चलो ये तो पता लग गया, अब हमें ये बताओ कि अगर हमें कुछ और नंबर्स लिखने हो तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखो सबसे तरीका मैं अगर आपको बताऊं, है ना, नंबर्स लिखने का कैसे लिखेंगे, हमें पहले लिखना है लाइक 1 2 3 4 5। सर यहां 1 बता रखा था हमें आई, करेक्ट। तो सर 2 कैसे लिखेंगे, 2 हम लिखेंगे डबल आई करके, क्या लिखेंगे, डबल आई लिखेंगे। सर 3 लिखना हो तो ट्रिपल आई। अब देखो 3 के बाद जो 4th नंबर होगा, अब वो ये रिपीट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, ये नंबर फिर से रिपीट नहीं हो सकते। इट मींस रोमन नंबर की कैलकुलेशन की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 है। सर समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज एलोबरेट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे क्या है, आई सिंगल है, 2 पे 2 है और 3 पे मेरा 3 आई है। इट मींस अगर मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूं, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 मींस फर्स्ट आई, फिर सेकेंड आई और फिर थर्ड आई, इनको मैंने कंबाइन करके साथ में क्या कर दिया है, 3 लिख दिया है। और अगर ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग क्या है, 1 + 1 + 1 इट मींस 3, 1 2 3, करेक्ट। तो रोमन नंबर मैक्सिमम 3 तक ऐड किए जा सकते हैं, उसके बाद ऐड नहीं होंगे। इट मींस सेम नंबर जो है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। फिर से बोल रहा हूं, सेम नंबर सेम अल्फाबेट जो है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। इसकी बात कर रहा हूं मैं, रोमन नंबर की मैं बात कर रहा हूं। इतना पता लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने 1 2 3 लिख दिया। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, उसके बाद हम ये करेंगे, देखो हमें पता है 5 को हम डिनोट करते हैं V से, करेक्ट। एक यहां पे मोस्ट नोइंग बात है ना, जो पता होनी चाहिए हमें, कि रोमन नंबर में यदि कोई ऐसा अल्फाबेट है ना, जैसे कि 5 है और मुझे इसके अंदर और ऐड करना है, तो क्या करूंगा मैं, इससे छोटे डिजिट जो है वो आगे लिखूंगा। मतलब कि छोटे डिजिट से पीछे अगर बड़ा डिजिट हो तो वो उसमें ऐड होंगे। सुनना मेरी बात, यदि किसी छोटे डिजिट अल्फाबेट से पीछे कोई बड़ा डिजिट अल्फाबेट हो, यहां इसका मीनिंग क्या है, यहां इसका मीनिंग है 3 और यहां इसका मीनिंग है 5, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई छोटा अल्फाबेट
नंबर के पीछे कोई बड़ा अल्फाबेटिक नंबर हो वो हमेशा जुड़ेंगे। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इट मीन्स करेक्ट। सर ये तो रही जब बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर हो। यदि बड़े नंबर के पीछे कोई छोटा अल्फाबेटिक नंबर आ जाए तो बेटा उस केस में माइनस होगा। जैसे कि ये 5 लिखा हमने यहां, है ना, और मैंने क्या करा, पीछे जो है एक छोटा अल्फाबेटिक नंबर लिख दिया। इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स 5 - 1 या फिर 5 - 1, इसको ऐसे लिख के आपको क्या करना है, 4 हो जाएगा आपका। करेक्ट। इट मीन्स 4, है ना। ये दो और एक ये बात कि सेम अल्फाबेटिक नंबर है वो 3 टाइम्स ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ये 3 बातें आपको रोमन नंबर में याद रखनी है और आप 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, आगे भी नंबर लिखने में क्या हो जाओगे, एकदम मास्टर हो जाओगे। क्या करना है आपको? आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखो 4 हमने लिख लिया, जी सर। सर ये तो हो गया फर्स्ट टू फिफ्थ। कुछ और नंबर देखो, जैसे कि मेरे को लिखना है 24, 55, 36 एंड 47। करेक्ट। बहुत शानदार नंबर है। अब देखो ये क्या है सर, 24 है। इट मींस जिस तरह से हमने एक एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी किसी भी डिजिट नंबर की, वो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। देखो 20 कैसे बना होता है? 20 बना होता है 20 + 4 से। सर क्या बात कर रहे हो, बच्चे को भी पता है? तो अगर आपको ये भी पता है तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि मैक्सिमम 3 अल्फाबेट हम जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? जी सर। तो देखो हम 10 को रेफर करते हैं x से। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया 20 बनाना है हमें, ये 10 + 10 कितना हो गया, ये 320 हो गया। 4 को कैसे डिनोट करेंगे सर? 1 - 5। तो ये लो 1 - 5 क्या हो गया, क्या आपका 24 हो गया। 10 + 10 20, 5 - 4 तो 24। करेक्ट। ठीक है, इसको सीखा, ये क्लियर हुआ। कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे 10 10 4। अब है 55। सर आपने बताया था कि जो 50 है हम उसको L से डिनोट करते हैं और 5 को V से। क्या हो गया, 50 + 5 क्या हो जाएगा, 55। सर 36 है, क्या करना है सर? 10 20 30 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो गया, फिर 5 और 6 क्या हो गया, 36। सर 47 है। सर अब क्या करोगे आप तो 10 को 4 टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल है। सर अब आप क्या करोगे? देखो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा L, जिसको हम क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं। 50 में से माइनस करूंगा, कितने माइनस करने चाहिए सर? या तो आप 3 माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, 5 माइनस कर दो और 2 ऐड कर दो। तो ऑप्शन है आपके पास, है कि नहीं, है ना। 50 में से मैंने माइनस किया 1, क्या 10 माइनस किया तो क्या हो गया, ये 40 हो गया। एंड 5 6 7 क्या हो गया, ये सर 47 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत शानदार तरीके से हो गया। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमने देखा रोमन नंबर को लिखना, पढ़ना, सीखना, तीनों हम सीख चुके हैं। अब ये 3 टर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला, फॉलोइंग आर द रूल्स यूज्ड। सो I, X, C and M can be repeated to represent a number। ये रिपीट हो सकता है। सेकेंड, a smaller numeral written to the right of a number of a greater value is always added to the greatest numeral। तो बता चुका आपको कि भैया आगे जो नंबर अगर छोटा ऐड होगा जुड़ेगा, अगर किसी नंबर के पीछे कोई छोटा नंबर ऐड होगा तो माइनस होगा, वही बता रखा है।
Smaller number written to the left of a number of a greater value is always subtract from the greatest numeral. करेक्ट? तो ये क्लियर हो गया. ओलंपियाड बाइट, नो सिंबल कैन रिपीट मोर देन 3 times. दीपक सर बता चुके. एंड देयर इज नो सिंबल इन रोमन सिस्टम टू रिप्रेजेंट 0. रोमन नंबर में ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है जो 0 को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके. करेक्ट? क्योंकि देखो 10 को हम क्या करते हैं, इंडियन में 1 0 लिखते हैं और रोमन में क्या लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं. तो यहां 0 को रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता. एस्टिमेशन, देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट नंबर, जिसको हम हिंदी में लगभग बोलते हैं. आपने सुना होगा कि अगर कभी भी न्यूज में ऐसा कुछ आ रहा है कि कहीं कोई हादसा हो गया है, कोई लोगों की भीड़ जमा हो गई है, या फिर स्टेडियम में कोई मैच देखने गया है, तो हमेशा वहां पर एक एस्टिमेट नंबर आपको बताया जाता है कि लगभग इतने लोग घायल हो गए, लगभग इतनों जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इतने भाग दौड़ गए और इतने लोगों ने स्टेडियम में आज मैच देखा. तो जो एस्टिमेट नंबर है वो करेक्ट फिगर तो नहीं होता, बट हाँ उसके आसपास का एक नंबर होता है. करेक्ट? और इस एस्टिमेशन में हमें उन्हीं नंबर को कुछ नंबर्स में राउंड ऑफ करना है. ये 3-4 तरीके से होते हैं. देखो सिंपल सी बात है, तरीका एक ही है, बट वंस टेंस इस तरह से. सो पहला है नियरेस्ट टेंस में हम करेंगे, नियरेस्ट 100 में, मतलब कि जो नंबर है उसके आसपास का टेंस वैल्यू. अब टेंस हायर होगा कि लोअर होगा ये डिपेंड करता है नंबर 5 पे. सर वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पहला नंबर दिया गया है 42,56,892. इसको राउंड ऑफ करना है हमें नियरेस्ट 10 में. तो जब भी हम राउंड ऑफ करें हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या कि सर क्या करना है, पहले टेंस में करना है. तो ये है वंस नंबर हमारा, ये है टेंस. मींस टेंस नंबर प्लेस पर जो वैल्यू है उसके राइट वाला नंबर हमें चेक करना है कि वो अगर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, तो हम नेक्स्ट नंबर यानी नेक्स्ट जो हमारा टेंस आएगा उसमें करेंगे. और अगर 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, प्रीवियस टेंस में हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. सर सिंपल से समझाओ. सिंपल सी बात ये है, अभी देखो यहाँ कितना है सर, 92 है. हमें टेंस में करना है, वैल्यू हमने कौन सी देखनी थी सर, टेंस की वैल्यू के राइट वाली वैल्यू जो कि 2 है. क्या हो जाएगा सर, ये 5 से कम है. क्या है, 5 से कम है ना 2, तो क्या होगा प्रीवियस टेंस में. तो इसके 2 रिजल्ट निकलते हैं. पहली बात, पहला रिजल्ट क्या निकलेगा, पहला निकलेगा 42,56,890. करेक्ट? दूसरा रिजल्ट निकलेगा 42,56,800 तो नहीं आएगा, यहां आएगा 900. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टेंस में क्या हुआ है, राउंड ऑफ हुआ है. तो इनमें से कौन सा सही होगा डिपेंड करता है इस 2 पर, राइट प्लेस पर. क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा हुआ तो इस वाले में होगा, क्योंकि अब ये क्या है 5 से बिलो है, तो क्या होगा प्रीवियस टेंस में मूव होगा. बात को याद रखा जाए, टेंस वैल्यू होनी चाहिए, इट मींस 10 पीछे रहेगा. करेक्ट? सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा. अगला देखो, अब इसमें करना है, हमारे पास सेम नंबर है 42,56,892, जिसको हमें नियरेस्ट 100 में करना है. और एग्जांपल करते करते आप समझ जाओगे किस तरह से हमें करना है. तो देखो वंस टेंस 100 क्या है सर, 8 है 100 प्लेस पर, तो उसके राइट प्लेस की वैल्यू देखो कौन सी है सर, 9 है, जो कि 5 से क्या है, बड़ा है. तो 5 से बड़ा तो क्या होगा, नेक्स्ट 100 में ये मूव होगा. तो अभी क्या है 800 है, 800 की जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. जी हाँ, हमें लिखना है 42,56,900. क्या हुआ कि नेक्स्ट 100 में मूव हो गया, राउंड ऑफ हो गया. अगला देखो नियरेस्ट 1000 में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है. तो देखो वंस टेंस 100 1000, 1000 नंबर पर क्या है सर 6 है, और उसकी प्रीवियस वैल्यू 8 है जो कि 5 से
बड़ी है। यहां क्या हो जाएगा, अभी 6000 है, बढ़कर क्या हो जाएगा 7000, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 में, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 42,57,000। तो इस तरह से हमने देखा एस्टिमेशन में हम किस तरह से नंबरों को राउंड ऑफ करते हैं। करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, एक और एग्जांपल दूं आपको, क्या हमने लिया, हमने 356 लिया, जिसको हमें नियरेस्ट टेंस में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, वंस टेंस, टेंस में वैल्यू क्या है सर 5 है, और इससे प्रीवियस वैल्यू हमें चेक करनी है जो कि 5 से क्या है, बड़ी है। इट मींस इसके दो रिजल्ट निकलेंगे, पहला 350, दूसरा 360। क्यों सर, नियरेस्ट टेंस में करना है। अब वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, इट मींस क्या होगा, नेक्स्ट में मूव होगा, इट मींस इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी 360। यही हमारा एस्टिमेशन था, यही हमारा राउंड ऑफ सिस्टम था। करेक्ट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसी के बाद हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। अरे बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बस आपको दो तरीके याद रखने हैं, है ना। सब कुछ मैं आपको यही समझा देता हूं। पहली बात हमें क्या समझनी है, हमें ये बात समझनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे बिगेस्ट नंबर के बारे में, है ना। सो इसको हम थोड़ा सा अगर बाद में देखें तो चल जाएगा, बट आपको ये बात समझनी पहले जरूरी है। देखो, नंबर हमारे अलग अलग डिजिट के होते हैं, है ना। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। करेक्ट। अब इसमें भी सेक्शन होते हैं कि सर स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट जो है वो विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन, बिगेस्ट में भी वही है, विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन, मतलब कि रिपीट होना रिपीट नहीं होना। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात करते हैं बिगेस्ट नंबर की। किसकी बात करूंगा मैं बच्चों, मैं बिगेस्ट नंबर की या फिर लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें हमें यह बात ध्यान में रखनी है, पहली बात कि अगर हम फर्स्ट डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 होगा, नहीं। जैसे ही 10 पर मूव होते हैं हम तो वो 2 डिजिट हो जाते हैं, इट मींस 1 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर होगा 9, सेकेंड डिजिट का सर 99, थर्ड डिजिट का 999, फोर्थ डिजिट का 9999, ठीक है। 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। ऐसे करके ये सारे क्या होंगे, अपने अपने डिजिट के बिगेस्ट नंबर हो जाएंगे। करेक्ट हो जाएंगे। अब एक छोटी सी बात कि इसी नंबर में अगर हम +1 कर दें, क्या कर दें, +1 कर दें, तो ये नेक्स्ट डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएंगे। सर कुछ समझे नहीं, करके दिखाओ। तो देखो, जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर है, 9 + 1 हुआ, क्या हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। इट मींस ये 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। क्या सर आपके सामने है, इसमें प्लस करो, क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखो क्या हो जाएगा सर, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखो सर 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सर 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 1 जुड़ते ही सब में क्या हो गया, नेक्स्ट डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गए, ठीक है। तो ये बिगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ सर, ये सारे विद रिपीटेशन है। सर विदाउट रिपीटेशन बताओ हमें तो, है ना, हमें तो वो समझना है। तो देखो जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है 4 7 3 1 5, ठीक है। अब हमें इसी नंबर से, जो कि 1 2 3 4 5 डिजिट हमें दे रखे हैं, और 5 डिजिट से हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट नंबर बनाना है। क्या बना पाएंगे, बहुत इजी है, बट 2 टर्म आपको याद में रखनी है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे,
तो सबसे पहले हमें छोटे 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 नंबर पिक करने हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? सर 1 है, तो क्या करो सर 1 आ गया। फिर क्या छोटा सर 3 है, 3 आ गया। फिर छोटा सर 4 है, 4 आ गया। 5 है, 5 आ गया। देन 7 आ गया। तो ये क्या है? ये इन डिजिट से बना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सर अगर मैं बिगेस्ट नंबर की बात करूं कैसे बनेंगे, तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा नंबर पहले पिक करना है, वही डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी इन 5 कॉम्बिनेशन में से, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन में से। करेक्ट। सो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है सर? यहां बिगेस्ट नंबर हमें दिख रहा है हमारी नजरों से 7, देन उसके बाद 5 4 3 एंड 1। तो खुद चेक कर लो, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे बिगेस्ट। तो हमने सीखा कि किस तरह हम नंबर फॉर्मेट करते हैं। और चलो चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द डिजिट 5 2 4 0 1 3 एंड 6। क्या करना है हमें? 7 डिजिट के 2 4 6 7 दे रखे नंबर, जिसमें से हमें फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट हमें बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। बट तरीके क्या होने चाहिए सर? तरीके 2 होने चाहिए। पहला विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन, दोनों ही आसान है। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की। करें तो सर देखो, स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे? छोटा नंबर पिक करना शुरू करेंगे। इनमें छोटा क्या है सर? 1 है। और सर यहां तो 0 है, पहले तो 0 आ गया। और किसी भी नंबर के पहले अगर 03 लिखते हैं तो वो 2 डिजिट का नंबर कभी काउंट नहीं होता, वो हमेशा 1 डिजिट का नंबर ही काउंट रहता है ना। और 0 की वैल्यू तभी है जब हम उस नंबर को, नंबर के पीछे जो वैल्यू है 0 की पुट करें। देखो किस तरह 3 से 30 हो गया। हाँ, हम इनको कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए सर? 7 डिजिट नंबर चाहिए। अगर हमें 0 पहले यूज किया तो क्या हो जाएगा? वो 6 डिजिट ही नंबर रहेगा। एग्जांपल चाहिए सर, ये देखो 0 1 3 0 1 2 3 4 5 6। तो यहां 0 की कोई वैल्यू है नहीं है सर। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट की वैल्यू, जबकि हमसे क्या पूछा है सर? 7 डिजिट नंबर हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम? 0 को सेकंड प्लेस वैल्यू पर यूज करेंगे। जैसे कि हमें लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर पिक करेंगे, वो करेंगे 1, फिर करेंगे 0, फिर 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे छोटी कोई वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है इन नंबर से, तो है ना। तो इन्हीं नंबर से ये विदाउट रिपीटेशन क्या है हमारा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। करेक्ट सर। विदाउट रिपीटेशन हमें क्या करना है? हमें सबसे बिगेस्ट नंबर जो है इसका बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं, बना देंगे। सबसे बिगेस्ट नंबर जो है वो चूज करना शुरू करो। सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है सर? 6 है। 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो यहां पे 0 की क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है। जो नंबर की वैल्यू को क्या कर देता है सर? इंक्रीज कर देता है। करेक्ट। तो ये दोनों थे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर आपके सामने विदाउट एनी रिपीटेशन। मजे आए? तो अब देखो, रिपीटेशन की बात करते हैं तो सबसे आसान है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है सर? अभी तो बताया था 1 है ना। रिपीट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो क्या बन गया सर? 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। बात करते हैं बिगेस्ट नंबर की। बिगेस्ट नंबर क्या है सर? वहां पे तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? ये रिपीटेशन में बिगेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट विद रिपीटेशन, रिपीट हुआ है। समझी गए? बहुत बढ़िया। तो देखो
हमने ये फॉर्मेशन कर लिया नंबर का, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्कूल में जब भी हम लाइन बनाते हैं प्रेयर के अंदर तो टीचर क्या बोलती है? टीचर कहती है कि बच्चों आपको सबसे आगे जो है वो छोटे बच्चे खड़े होंगे और पीछे बड़े बच्चे खड़े होंगे, यानी एक नंबर का ऐसा ऑर्डर जिसमें नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलते रहे उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ठीक उसका ऑपोजिट जब नंबर्स जो हैं ऐसे ऑर्डर में हो जिसमें सबसे पहला बड़ा नंबर और ये छोटे नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ चलते रहे तो वो डिसेंडिंग। बस, और हमें इसी नंबर को वैसे ही अरेंज करना है। सबसे पहला है 45,67,251, 52,10,766 एंड 34,59,612। हमें करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या ट्रिक है? तो ट्रिक नहीं है। सबसे पहले देखो सारे नंबर क्या है, लैख में है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सारे के सारे सेम नंबर डिजिट्स हैं, है ना? सारे के सारे लैक्स में है, 10 लैक्स में, करेक्ट। तो क्या करना है, आगे वाला नंबर देखो क्या है सर, 45 है, 52 है, 34 है, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा सर? सबको पता है सबसे छोटा है 34,59,612। देन उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? उससे बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि है 45,67,251। एंड उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 52,10,768। हमारे ये 3 डिजिट जो है कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, इट मींस हो गए। और इसी तरह जब हम सेम नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर का फॉर्मेशन ऑर्डर जो है उल्टा आ जाएगा। सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है सर? 52,10,768। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर जो कि है हमारा 45,67,251, करेक्ट। उसके बाद क्या है उससे छोटा नंबर, वो कौन सा है सर? 34,59,612। ये लो हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा सर असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है अरेंज हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था कि नंबर को क्रम वाइज एक ही ऑर्डर में अरेंज करना। तो दो तरह के थे, एक बढ़ते हुए क्रम में जिसको हम कहते हैं असेंडिंग और एक घटते हुए क्रम में जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट। तो ये हमारा इतना सा कॉन्सेप्ट था, खत्म। अब हमारा सेल्फ टेस्ट 2 आ जाता है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है तेज तर्राटेदार एमसीडी एक्सएलआईएक्स कितनी वैल्यू होती है। तो देखो m को डिनोट किया जाता है 1000 से, ठीक है। c को करते हैं हम 100 से, d को करते हैं हम 500 से, x को करते हैं 10 से, l को करते हैं 50 से और फिर xi जो कि 9 को डिनोट किया जाता है इन शॉर्ट। सब क्या करेंगे सर? देखो 1000 को यहां का यही रहने दो, क्या हो रहा है 500 में से 100 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सर 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या 1000 है, ठीक है। देन उसके बाद देखो बड़ा डिजिट है उससे पीछे छोटा है, तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस 49, तो ऑल ओवर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1449, ठीक है 1449। यहां कोई ऐसी वैल्यू है जो 1449 है सर? ये नहीं है, बी ये नहीं है सर, सी जी हाँ 1449, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। सो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हमने इजीएस्ट तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, करेक्ट। आप चाहो तो इसको बिना लिखे ही यहां पर कर सकते हो। क्या करना है सर? m है, 1000 है, ठीक है, फिर c क्या है चलता रहेगा, 100 है, 500 क्या गया 400 कर दो तो 1400, फिर क्या है सर आगे l माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा 40, तो 1440 प्लस क्या हो जाएगा 9 है तो 1449। बस क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, इसमें हमसे पूछा है नंबर व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 गिव्स 35,000, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर। पहला ऑप्शन है 33,999,
33,999 को जब हम नियरेस्ट 100 में मूव करेंगे, इट मींस वंस टेंस 100, वैल्यू क्या है पास वाली 5 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 34,000 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, जो कि लगभग उससे कम है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 34,950, 34,950 को अगर हम नियरेस्ट 100 में मूव करें, वंस टेंस 100, क्या है वैल्यू, देखो राइट वाली वैल्यू क्या है 5 से इक्वल है, इट मींस क्या हो जाएगा 35,000 में हो जाएगा, जो क्या है जो इसके इक्वल है। सो 35,000 आ चुका है हमारा वैल्यू आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं मैच होगा ना ही ये मैच होगा, दोनों ही क्या है नहीं होंगे, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, जो कि नियरेस्ट या इक्वल वैल्यू है 35,000 की। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2, 0, 1, 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे डिजिट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट, इतने ही है ना 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट यहाँ पे नंबर है और हमें बोला है 7 डिजिट का नंबर जनरेट करने का। तो सर क्या ये पागल हो गए हैं? नहीं बेटा, पागल वागल नहीं हुए, ये हमारे दिमाग की टेस्टिंग कर रहे हैं कि कहीं हम पागल नहीं हो गए, है ना। क्या करना है, तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसा अजूबा सा केस आ जाए ना, हमें क्या करना है, कुछ नंबर रिपीट मार देना है ना, डिपेंड करता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में। तो देखो अब यहाँ पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है सर 6 है ना, तो क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2 टाइम्स हमें रिपीट मारना है, इट मींस नंबर बन जाएगा 1, 2, 6, 5, 2, 1, 0, करेक्ट। तो नंबर चेक कर लो 666, 5, 2, 1, 0, क्या ऑप्शन ए है? नहीं है सर, 666, 5, 2, 1, 0 क्या है? जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। थर्ड 666, 5, 6 नहीं है, 666, 00 नहीं है, तो क्या होगा 666, 5, 2, 1, 0 हमारा बिगेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट फ्रॉम जनरेट 2, 0, 1, 5, 6। कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार। इस तरह ही क्वेश्चन आएंगे जिन्हें करने के लिए हमें अपना दिमाग का 55% यूज करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, किसमें करना है हमें नियरेस्ट 100 में, इसको क्या करना है भैया राउंड ऑफ कर देना है। नंबर क्या है 35,000, जो कि ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, हमें इसकी वैल्यू फाउंड करनी है कितनी है। सो सिंपल सी बात है, देखो ए ऑप्शन क्या है हमारा वंस, टेंस, 100, तो 100 से पिछला क्या है 9 है, इट मींस क्या हो जाएगा ये 30 से 40 हो जाएगा, इट मींस मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, 34 मैच नहीं हो रहा। अगला देखो वंस, टेंस, 100, 5 है, इट मींस ये 50 पे हो जाएगा, मींस 50, तो 3, 5, 000, जी हाँ मैच हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सो देखो अगला क्या है वंस, टेंस, 100, 100 से पहले 0 है, नहीं होगा, वंस, टेंस, 100, 100 से पहले 5 है, 46 हो जाएगा, जो कि नहीं है, नेक्स्ट नंबर है, इट मींस बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सभी तरीके सभी मायने में सही साबित होता है। अगला देखो द रोमन न्यूमरल फॉर 3, 5, 8, 9, तो देखो क्या है ये 3,589, 3000, क्या आपको पता है हमने ना m को कितना देखा था, m की वैल्यू सर 1000 थी, तो मैं क्या करूं 3000 करने के लिए 1000, 2000 एंड 3000 हमारा क्या हो गया एंड 589, डी को क्या लिखते हैं हम सर 500 लिखते हैं, 89 सर आपको पता है 50 को क्या लिखते हैं सर हम लिखते हैं एल, तो क्या है 3000 हमारा ये हो गया, प्लस ये क्या हो गया प्लस 500 ये हो गया एंड प्लस 50 हो गया, तो 550 हमारा हो चुका है। हमें क्या इतना चाहिए 39 और चाहिए, तो देखो 1, 2, 3 क्या हो गया 30 हो गया, हमें चाहिए 9, इट मींस ये लो हमारा पूरी वैल्यू आ चुकी है। तो ट्रिपल एम डी एल ट्रिपल एक्स 9, सो 1, 2, 3 एम है, डी एल है 1, 2, 3 एंड 9, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत एंड ऑप्शन डी बी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमें सी चाहिए ही क्यों,
नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 500 था डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डी को यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं हमारा आज का सेशन पूरी तरह से खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद।